आदेश दीजिए महादेव, आज किस उद्देश्य से हम सबको यहाँ बुलाया है आपने? आप सब जानते हैं आराध्य, मेरी मंशा है कि आप सभी पर्वतराज हिमवान के पास शिव पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाएं। पार्वती के हिमालय पहुंचते ही आप सब भी वहां पहुंच जाएंगे। जो आज्ञा महादेव, इस क्षण की हमें कब से प्रतीक्षा थी। किंतु महादेव, ये प्रस्ताव तो पहले भी लेकर गए थे हम। तब महादेव सज्ज नहीं थे, किंतु आज ये प्रस्ताव महादेव का ही है। अद्भुत। महादेव और माता पार्वती का विवाह, इसका अर्थ यह है कि कुछ ही दिनों में माता पार्वती कैलाश आने वाली है। अरे गणों, देख क्या रहे हो? पुनः सजाओ कैलाश को। हाँ हाँ, सजाओ कैलाश को। देवी पार्वती की। देख रही हो वंशिका, पार्वती के मुख से तो मुस्कान जा ही नहीं रही है। ऐसा लगता है हमारी सखी ने शिव को पा ही लिया है ना? तो क्या हमें भी शिव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? लगता है पार्वती शिव को सिर्फ अपने लिए बचा के रखना चाहती है। राजकुमारी पार्वती पधार रही है। सदा सुखी रहो पुत्री, तुम्हारा शिव से विवाह का मनोरथ पूर्ण हो। अब तो हमें शीघ्र ही तुमसे मिलने कैलाश आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रिय बहन कैलाश स्वामिनी जो बनने वाली है। हम यहाँ केले का द्वार लगाएंगे और चारों ओर सुगंधि पुष्प लगाएंगे। जब माता आएंगी तो पूरा कैलाश सुगंध से झूम उठेगा। जाओ उधर रख के आओ। अरे बड़बोला, सजावट के केले यहाँ रखे थे, कहाँ गए? खा गए मूर्ख। मेरी रक्षा कीजिए। सजावट के केले खाने का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। सदा सुखी रहो पुत्री। अतः तुमने अपनी हट पूरी कर ही ली ना? पा लिया ना तुमने अपने शिव को? पार्वती, मैं तुम्हें संसार का प्रत्येक आशीर्वाद दे सकती हूं, किंतु एक आशीर्वाद मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। कि तुम शिव को अपने पति के रूप में पालो, अपने पति के रूप में पालो, अपने पति के रूप में पालो।
कदाचित इन तैयारियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी नंदी। क्यों महादेव? क्योंकि मैनावती ने पार्वती के वर के रूप में मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया है। महादेव, ये संसार बाधा बनकर आप दोनों के बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं? पहले दक्ष और अब ये मैना देवी। आप मेरी माता हैं। आप मुझे जो भी देंगी वो मेरे लिए आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो। पार्वती, चलो। आओ सखियों। ठहरो। तुम्हारी ये सखियां भीतर नहीं जा सकती। क्यों माता? क्योंकि इन्होंने तुम्हारे मन में विद्रोह का बीज बोया है। तुम्हें बहकाया है, मेरी अवहेलना करने के लिए तुम्हें भड़काया है। इनके कारण उस पराये शिव के लिए एक मां और पुत्री के बीच में इतना अंतर आ गया है। जिसे जमाता के रूप में स्वयं महादेव मिल रहे हो, उसे भला क्या आपत्ति हो सकती है? उन्हें अवश्य ही कोई आपत्ति होगी। वो माता है पार्वती की, उन्हें आपत्ति करने का पूर्ण अधिकार है। और ये कैसा तर्क है कि जमाता के रूप में यदि शिव मिल जाए तो कन्या की माता को क्या सोचने का और समझने का अधिकार भी नहीं रहता? इसलिए क्रोधित और अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मदेव अन्य देवों के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर गए हैं, उत्तर आने दो। तब तक प्रतीक्षा करो। नहीं माता, शिव पराये नहीं है, मेरी रोम रोम में है। मेरे जीवन का आधार है, मेरा अस्तित्व है, मेरे सर्वस्व है शिव। और मैंने आपकी अवहेलना नहीं की है, मैंने केवल अपने प्रेम को पाने का प्रयत्न किया है। और ये तो कोई अपराध नहीं ना। जब मनुष्य किसी से प्रेम करता है तो वो स्वयं को खोजने की यात्रा पर निकलता है, और तब वो वास्तव में स्वयं को पाता है, अपना अर्थ, अपने अस्तित्व, अपनी महत्ता को समझता है। अच्छा, तो समझ ली तुमने अपनी महत्ता? हाँ माता, मेरी अपने अस्तित्व से भेंट हो गई है। तो फिर बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक बात स्मरण रखिएगा, आप वापस लौटकर किसी से भी अपनी शक्तियों का उल्लेख मत कीजिएगा। बताओ।
महाराज की जय हो। ब्रह्मदेव नारायण और सभी देवी देवतागण देव ऋषि नारद के साथ महल में पधार रहे हैं। अवश्य वो महादेव के लिए पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए होंगे। किंतु मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। बस मैना देवी, हम अति सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आंगन में देवी देवता महादेव का संबंध लेकर आ रहे हैं और आपके मुख से मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। समझ गई आप? शांत हो जाओ पुत्र, कहीं तुम्हारे क्रोध की अग्नि तुम्हें ही भस्म न कर दे। नहीं असुर माता, ये मेरा दंड है और विष्णु पुनः मुझे छल गया, मुझे मूर्ख बना गया। मेरी प्रिय बहन तारकी चली गई और मैं कुछ ना कर सका। अब तो ये दंड ही मेरी आत्मग्लानि मिटा सकता है। तारकासुर, जो घटना घटित हो गई है उस पर पछताने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो घटना घटने वाली है उसे रोकने का प्रयास करो। ऐसा क्या होने वाला है? शिव और शक्ति का मिलन। शिव और पार्वती ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। दोनों विवाह के लिए सच भी हैं। अब किसी भी क्षण शिव के विवाह का प्रस्ताव पार्वती के माता पिता तक पहुंचता ही होगा। हमें किसी भी मूल्य पर इस विवाह को रोकना ही होगा। प्रणाम देवगण। महाराज हिमवान, हम अपने महादेव के विवाह का प्रस्ताव आपकी पुत्री पार्वती के लिए लाए हैं। ये प्रस्ताव केवल कन्या के पिता तक ही सीमित है या उसकी माता का अधिकार भी मानते हैं आप सब? क्यों नहीं मानते मैना देवी? पार्वती की माता है, आपका पूरा अधिकार है। आपके स्वीकृति के बिना ये विवाह हो ही नहीं सकता। मैना देवी, अपने सौभाग्य पर गर्व कीजिए। देखिए, आपके आंगन में देव आए हैं विवाह का प्रस्ताव लेकर। पर एक पुत्री के भाग्य के विषय में तो सोचिए। हाँ माँ, पार्वती ने इतना तप करके साधा है शिव को। इतना त्याग करके सदी है वो उनमें। हम उसके सुख में बाधा मत डालिए माँ। दे दीजिए उसे शिव। और इससे बड़ा सौभाग्य इस पूरे ब्रह्मांड में और भला क्या हो सकता है माँ?
माताश्री, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर अपूर्ण है, जल के बिना जीवन अपूर्ण है, उसी प्रकार शिव के बिना ये पार्वती अपूर्ण है। पार्वती अपूर्ण है। पार्वती अपूर्ण है। वो मिल जाएंगे तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी माता। होने दीजिए ये विवाह। इसमें हमारा ही नहीं, अभी तो सभी का निर्णय है देवी। सैनिकों, कहिए आप सभी का क्या निर्णय है? सैनिकों, मौन क्यों हो तुम? महाराज कुछ पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दो। महादेव अच्छा जमाता संसार में नहीं मिलेगा आपको। राजकुमारी पार्वती की, राजकुमारी पार्वती की, राजकुमारी पार्वती की, राजकुमारी पार्वती की, राजकुमारी पार्वती की। हर हर महादेव। राजकुमारी पार्वती, आपके साथ हमारी पुत्रियों ने भी महादेव का 16 सोमवार का व्रत रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति हुई। आप धन्य है राजकुमारी पार्वती और धन्य है महादेव। सुना माँ, अब आपकी बारी है। अब आप भी पार्वती को संसार का सबसे योग्य वर दे दीजिए। दास, ये देवी देवता हमारे अतिथि हैं और कब से ये भार उठाए खड़े हैं। आगे आओ और उनसे ये भार ले लो। अतिथियों का भार ले लिया, अर्थात मैना देवी विवाह के लिए मान गई। दास, ये सारे उपहार ले जाकर राजकुमारी पार्वती के कक्ष में रख दो। रुक जाओ। मैना देवी, ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूं जो एक मां को करना चाहिए। क्षमा देव, किंतु आपका ये उपहार भीतर तभी जाएगा जब आप मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। ईश्वर से कौन मिलता है? कुछ लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, परंतु
ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर के लिए उपवास रखने से श्रेष्ठ है किसी दुखी की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी प्यासे को जल पिलाएं। विश्वास कीजिए, ईश्वर आपके इस प्रसाद, इस भोग को अवश्य ग्रहण करेंगे। तो ईश्वर से मिलने का सबसे सरल मार्ग क्या है? किसी और के मुख पर मुस्कान लाना।